हेलो गाइस, हाउ आर यू? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. इस वीडियो में आई गोना टेल यू द स्ट्रेटजी फॉर IIT JEE 2018 एंड आई विल गिव यू मेनी टिप्स दैट हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू गिव योर बेस्ट फॉर IIT JEE 2018. सो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू हैव टू रिलाई ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन. दैट मैक्सिमम रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट क्या करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक होती है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको कर भी नहीं पाते हैं, फिर रिवीजन का टाइम तो मिलता ही नहीं. तो आप वही स्टैंडर्ड मटेरियल करें जिसको आप बार बार रिवाइज कर सके. स्टैंडर्ड मटेरियल में आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको NCERT बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से आपको NCERT करनी है एंड स्पेशली इन केमिस्ट्री. उसके अलावा जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं. उसके अलावा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर JEE प्रॉब्लम्स, ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है. सो यू हैव टू रिलाई इन द मिनिमम स्टडी मटेरियल बट मैक्सिमम रिवीजन ऑफ दीज थिंग्स. आप बार बार उनको लिख लिख के रिवाइज करें, तभी यू विल बी एबल टू रिटेन एंड गिव योर बेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम. सेकेंड थिंग, कंप्लीट योर सिलेबस वेल बिफोर एग्जाम्स. जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे वो फेब में होने वाले हैं, तो इसलिए आपका जो सिलेबस है वो उससे ठीक ठाक पहले कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने तो बोर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए कंप्लीट योर सिलेबस वेल बिफोर एग्जाम्स. आई विल सजेस्ट कि आपका सिलेबस जो है वो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए. उसके बाद जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने टेस्ट आप दे सको अच्छे अच्छे, वो आपको ज़रूर देने चाहिए. थर्ड पॉइंट, राइट एज मच एज पॉसिबल. जस्ट रीडिंग वोंट गेट यू एनी वेयर. कई स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, पढ़ते तो बहुत है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ते ही रहते हैं, वो लिख के नहीं देखते हैं. अगर आप लिख के नहीं देखेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेन दैट कॉन्फिडेंस विच इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर क्रैकिंग IIT JEE. आपको लिख लिख के देखना होगा, रिविज़न भी आप लिख लिख के करें. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें जो मैकेनिज्म्स हैं उनको आप लिख के देखें, ठीक है. जस्ट रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, रीडिंग करनी ही पड़ेगी. रीडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट आफ्टर दैट you need to write as much as possible. नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू फोकस मोर ऑन द टॉपिक्स हैविंग मोर वेटेज. देखिए, स्टूडेंट 12th क्लास में खासकर जब वो होते हैं तो वो जो भी उनको कराया जा रहा है वो बस करते रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज. देखिए, अगर आपने ऐसे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया जिसकी वेटेज बहुत कम है, जिससे एक क्वेश्चन आता है या एक क्वेश्चन भी नहीं आता है, और उस पर आपने बहुत अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, तो फ़ायदा नहीं है. और आपने ऐसे टॉपिक पे जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और आपने उसको कम टाइम दिया, तो ऐसा बहुत बार हम गलती कर देते हैं. सो आप हमेशा क्या करेंगे, IIT JEE की पुराने पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करेंगे कोई भी टॉपिक करने से पहले, और वो एनालिसिस करने के बाद चेक ज़रूर करेंगे कि वेटेज उस टॉपिक की क्या है और क्या नहीं है. उसी बेसिस पे अपना फोकस डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक समरी नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट. ये जो समरी नोट्स हैं ये आप तभी बनाएं जब आप उस टॉपिक को 2 या 3 बार कर चुके हैं, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअली इस टॉपिक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या नहीं. समरी नोट्स जितने शॉर्ट हो सकें, कंसाइज हो सकें, उतना अच्छा रहेगा. जितनी भी काम की चीज़ें हैं उसमें आप लिखें, लेकिन जब आप 2-3 बार उस टॉपिक को कर चुके होंगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज एग्जैक्टली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू मेक दो समरी नोट्स एंड इन द एंड वही नोट्स आपकी हेल्प करते हैं रिवीजन में. नहीं तो लास्ट में क्या होता है, इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज स्टडी कीपिंग इन माइंड व्हाट IIT JEE आस्क्स. देखिए, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस IIT JEE क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्ड मान के आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि व्हाट एक्चुअली IIT JEE आस्क, और जब आप पढ़ें तो उन्हीं कंसेप्ट्स पे, उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए. नेक्स्ट, 11th क्लास का रिवीजन भी साथ साथ करना. देखिए, मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वेन एवर यू गेट टाइम आप कुछ 11th के टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज करें, खासकर उन टॉपिक्स को जिनका वेटेज ज़्यादा होता है. Next point is also very important in excelling in JEE 2018. Focus on the quality of study and improve quality of attempt. देखिए, quality of attempt और quality of study का मतलब यहाँ ये है कि जो आप पढ़ते हैं उसको आप ठीक से समझ भी पाते हैं कि नहीं, एब्जॉर्ब भी कर पाते हैं कि नहीं. जो भी पढ़ें, जैसे आपने 1-1.5 घंटा पढ़ा, पढ़ने के बाद ट्राई टू ग्रैस्प, ट्राई टू विजुलाइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड.
ठीक है। उसके अलावा यू हैव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप सबसे पहले उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करें, फिर आप उसके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करें और फिर उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जब हम टफ लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। आप सॉल्यूशंस को अवॉइड कीजिए जितना हो सके, सॉल्यूशंस को आप ना देखिए। और जब आप क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे तो इवेंचुअली आपका जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है वो पहले से ही बहुत इंप्रूव हो जाएगा और एग्जाम में भी आप गिव अप नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, खासकर टफ क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो इन की पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान दें, देन यू विल श्योरली गेट सक्सेस इन IIT JEE 2018 सच एज मिनिमम मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन, गिव गुड टेस्ट एज वेल। और जो टेस्ट है उनका एनालिसिस ज़रूर करें, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, जो गलती आप करते हैं उनको बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। और फोकस मोर ऑन द टॉपिक्स हैविंग मोर वेटेज, और IIT JEE के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, NCERT को ज़रूर फॉलो करें, अपने क्लास नोट्स को अच्छे से बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।